नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र और आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। ये मेरा आज का भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 2 है। इसमें आज मैं आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताने वाला हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की उन वीरांगनाओं में शामिल हैं जिनकी जीवन से हम आज भी प्रेरणा ले रहे हैं और बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है और उनकी किताबों में उनकी कहानियाँ पढ़ता है और उनसे प्रेरणा लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय, वो कौन थी, कहाँ रहती थी, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, किन किन संघर्षों का सामना किया और कैसे वो आज हमारे इतिहास में एक अमर शहीद और वीरांगना के रूप में जानी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म हुआ सन 1828 में, 19 नवंबर 1828 में। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। दोस्तों, उनकी देशभक्ति और पराक्रम आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। झांसी की रानी के नाम से विख्यात रानी लक्ष्मीबाई को देशवासी कभी नहीं भुला सकते। वो हमारे जन जन में, मन में बसी हुई हैं और हर लड़की, हर कन्या जो छोटी हमारे देश में आज है, उसको अपने जीवन में झांसी की रानी की तरह दृढ़ निश्चय, हिम्मत, साहस और सत्य के प्रति निष्ठा उसके अंदर अपने होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ 19 नवंबर 1828 में बनारस में, जो काशी भी कहलाता है और वाराणसी भी इसको हम बोलते हैं। और वाराणसी के बित्तूर प्रांत में इनका जन्म हुआ। जो इनके माता पिता इनको मनु भी कहते थे प्यार से। वे बचपन से ही अति कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा की धनी थीं। बाल्यकाल में ही इन्होंने शस्त्र विद्या ग्रहण की। इन्होंने तलवार चलाना, भाले चलाना और घुड़सवारी करना, इन सब में बहुत ही पारंगत हो गई थी, मतलब एक्सपर्ट हो गई थी। इनकी कुशलता देखकर बड़े बड़े योद्धा भी इनका लोहा मानते थे। अपने आसपास के राज्यों में इनका नाम था कि वो बहुत ही साहसी बालिका हैं। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, परंतु विधि की विडंबना देखिए कि अपने वैवाहिक जीवन के 2 साल के अंतर्गत ही वो विधवा हो गई थी। उस समय अंग्रेजी साम्राज्य धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य कायम कर रहा था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाने की उनकी इच्छा प्रबल हो उठी। अंग्रेजों ने हर कोशिश करनी शुरू की कि जो राज्य लावारिस हैं इस समय, जिनके पास कोई वारिस नहीं है, उनको अंग्रेजी शासन के अंतर्गत लाया जाए। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ शासन की बागडोर संभालने लगी। अपना वंश चलाने हेतु उन्होंने एक बालक को गोद लिया, परंतु अंग्रेजी साम्राज्य ने इसे मान्यता नहीं दी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उन सभी राज्यों को अपने अधीन करने की घोषणा की जिनके राजा संतानहीन थे। मतलब जिस राजा की कोई संतान नहीं थी, तो अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि वो राज्य अब अंग्रेजी सत्ता का हिस्सा होगा, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर राज करेगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और उनकी कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। अंग्रेजी शासन का विरोध किया और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने और उनकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ अन्य राजाओं जैसे तात्या टोपे, नाना साहब और कुंवर सिंह आदि के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेने की पूरी तरह तैयारी की और खुद को तैयार किया कि अगर अंग्रेज हम पर हमला करेंगे तो हम उनका कैसे सामना करेंगे। दोस्तों, अनेकों बार उन्होंने देशद्रोही का सामना किया और वीरतापूर्वक उन्हें पराजित किया। 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ ऐतिहासिक युद्ध हुआ। उन्होंने तात्या टोपे व नाना साहब आदि के साथ मिलकर अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पर कि तात्या टोपे और नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के मित्र थे। युद्ध में अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी हिम्मत और वीरता उनकी सेना में एक नया जोश भर देती थी। उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों का बड़ी वीरता के साथ सामना किया, परंतु अंत में उन्हें परास्त होना पड़ा। झांसी अंग्रेज राज्य के अधीन हो गया। तब उन्होंने दोबारा संकल्प किया कि जब तक वे झांसी को पुनः वापस नहीं ले लेंगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर पर पुनः कब्जा किया, परंतु अपने ही एक प्रमुख दिनकर राव के देशद्रोही होने से उन्हें ग्वालियर छोड़कर जाना पड़ा। मतलब कि दिनकर राव उनका ही एक सिपह सालार था जिसने
उनको धोखा दिया, उनके साथ गद्दारी की और रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर से निकलना पड़ा। इससे पहले कि वह पुनः एक नई सेना संगठित कर पाती, तत्कालीन जनरल स्मिथ ने उन पर सभी ओर से धावा बोल दिया, मीन्स उनको घेर लिया। अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वह अंत तक लड़ती रहीं, वीरतापूर्वक लड़ती रहीं और लड़ते लड़ते उन्होंने सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मार दिया और बाद में सर पर तलवार की चोट के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी स्वतंत्रता संग्राम में पराजित तो हुई, लेकिन उन्होंने देशवासियों के लिए स्वतंत्रता के बीज बो दिए। जिस हिम्मत और वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजी सेना से युद्ध किया, इससे सभी देशवासियों में एक साहस और जोश का संचार हुआ, जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी। स्वयं अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए उन्हें भारतीय जॉन ऑफ आर्क की संज्ञा दी, की उपाधि थी। देश की आज़ादी के लिए उनका बलिदान भारत हमेशा याद रखेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एक कविता आपने सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई यह कविता मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है दोस्तों। इस कविता को मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा पूरी कविता, लेकिन यहाँ मैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनका अंतिम संस्कार हुआ फूलबाग ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जहाँ उनका आज भी स्मारक बना हुआ है। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिनको प्यार से हम लोग मनु भी बोलते थे। जब वो 4 साल की थी, उनकी माता का भी निधन हो गया था, तो बिन माँ की बेटी बड़ी हुई और साहस और शौर्य के साथ अपने जीवन गाथा उन्होंने लिखी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 18 जून 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। अच्छा, एक चीज़ आपको शायद नहीं पता होगी, मैं बता दूं कि उनके पिताजी, उनका नाम था पिताजी का नाम तो मुझे याद नहीं है कि क्या था, लेकिन उनके पिताजी जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनके कमांडर थे और वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे और उनको पेशवा जी ने काशी में तैनात किया था, तो इसलिए वो लोग काशी में आ गए थे और काशी में रहते थे। यहाँ मणिकर्णिका का जन्म हुआ और मणिकर्णिका काशी में पली बढ़ी। तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनके साथ था। जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई, जान दे दी, लेकिन अपनी धरती नहीं दी। दोस्तों, झांसी की रानी ने अपने जीवन संघर्ष से हमें ये प्रेरणा दी कि अपनी मातृभूमि के लिए हमें लड़ना चाहिए, हर कीमत पर लड़ना चाहिए, अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे देश में आज भी हजारों लाखों महिलाएं हमारी सेना में अपनी सेवाएं देती हैं और देश के अलग अलग क्षेत्र में अपना लोहा मनवाती हैं। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित कई सारी फिल्में बनी हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स बने हैं और किताबों की भरमार है बाज़ार में। पिछले साल आई फिल्म मणिकर्णिका बहुत सुपरहिट हुई। कंगना रनावत ने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी और बनाया था। रानी लक्ष्मीबाई से पर आधारित नाटक स्कूलों में खेले जाते हैं हर साल और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लोग अपने बच्चों को रानी लक्ष्मी के गेटअप में तैयार करते हैं और स्कूल भेजते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई का रूप जरूर दीजिए और उन्हें याद कीजिए, उनकी वीरता को याद कीजिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रानी लक्ष्मीबाई को हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। अपने बच्चों को ये ज़रूर बताइए, उनकी कहानियाँ हमेशा सुनाइए और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके कमेंट हो मुझे ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।